भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक का दिन, आज ही का दिन वो था जिस दिन भगवान महावीर स्वामी सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मोक्ष को प्राप्त हुए और मोक्ष को प्राप्त होने के पश्चात देवता गण आ गए। देवताओं को पता चल गया कि भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया है। स्वधर्म इंद्र अपने परिवार सहित वो पावापुर के मध्य सरोवर के मध्य में देव परिकर के साथ पहुंच जाता है तुरंत, और पहुंचते ही भगवान महावीर स्वामी के चरणों की वंदना करता है। वंदना करके भगवान की पूजा अर्चा अभिषेक आदि करता है और आरती करके आदि करके भगवान के जो बचा हुआ नख और केस हैं, क्योंकि शरीर तो उनका मोक्ष जाने के पश्चात कपूर की तरह उड़ जाता है। जैसे कपूर उड़ जाता है वैसे ही जो मोक्षगामी जीव हुआ करते हैं, मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं, उनका शरीर जो है कपूर की माफिक उड़ जाया करता है। कहीं कहीं प्रमाण मिला उनके नख और केस दो चीज़ें रह जाती हैं, और नख केस से पता चल जाता है कि इसी स्थान पर भगवान का निर्वाण हुआ है। यानी कि जिस स्थान से वो मोक्ष को गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, इसी स्थान से ही निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए भगवान की पूजा अर्चा करता है। सोधर्म इंद्र क्या करता है, उन नक्केशों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके जैसे ही अग्नि कुमार जाति के देव वहाँ भगवान की वंदना करने आते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, और आते ही उनके मुकुट की मणि में जो अग्नि स्थापित है, जिसको कहते हैं मुकुट के मणि की रोशनी उस नख और केसों पर पड़ती हैं। वो चमक, वो जिस प्रकार से कहा जाता है, जैसे ही वो ही जो मणि लगा हुआ था उस मणि के प्रभाव अग्नि निकलती है, और मणि के रूपी रत्न की अग्नि जिसको कहा जाता है, उस अग्नि से भगवान के नख और केस जल करके भस्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? नख और केस जो हैं भस्म हो जाते हैं, और जो बची हुई भस्म है उस भस्म को स्वधर्म इंद्र आदि जितने भी इंद्र परिकर थे, वो सभी के सभी इंद्र परिकर उस भस्म को अपने माथे पर धारण करते हैं। यानी कि सब लोग उस भस्म का टीका आदि लगा करके वो सारी की सारी भस्म खत्म हो जाती हैं, और उसी स्थान पर स्वधर्म इंद्र उसी स्थान पर अपने वज्र रत्न से वह भगवान के चरण छाप देता है। कहाँ पर? जिस शिला से मोक्ष गए थे उसी पर। वज्र दंड जो होता है, उनका जो उनके हाथ में जो शस्त्र हुआ करता है, वो इतना पावरफुल होता है कि अगर वो जिस पर चल जाए उसकी इच्छा से, समझना, इस वज्र दंड की परिभाषा में आपको बता रहा हूँ। अगर इसके अंदर में इतने पावरफुल होता है कि चाहे तो नीचे पृथ्वी लोक को खोद सकता है। वज्र दंड जो होता है इसे पृथ्वी लोक खोद सकता है। आप लोगों को शायद पता होगा, सागर चक्रवर्ती के पुत्रों ने जब गंगा को कैलाश पर्वत के चक्कर लगाने के लिए, अष्टापद के चक्कर लगाने के लिए उसी वज्र दंड से खोदा था। किसे खोदा था? वज्र दंड से खोदा था, और वो नदी का प्रभाव बदल दिया गया था
और उन्होंने खोदा इसीलिए था, वो खाई जो थी जिससे कि कोई भविष्य में भगवान आदिनाथ के जो 52 चैत्यालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, 72 चैत्यालय बनवाए थे, उन चैत्यालयों को क्षति न पहुँचाए, इस उद्देश्य से उसके चारों तरफ इस प्रकार की खाई खोद दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि इंद्र जो है वो उस भगवान के जिस शिला से मोक्ष गए थे उसी शिला पर वह वज्र से चरण उकेर देता है, चरण खोद देता है और चरण खोद करके उन चरणों की भगवान की पूजा करता है। भगवान के चरणों की पूजा करता है। चरणों में पूजा में वह जल चंदन अक्षत आदि नैवेद्य आदि दिव्य पुष्प आदि से भगवान की पूजा अर्चा करता है। तत्पश्चात निर्वाण लाडू चढ़ाते, हम लोग चढ़ाते हैं निर्वाण लाडू। निर्वाण कल्याणक के समय पर वह निर्वाण लाडू चढ़ाता है। अब निर्वाण लाडू कैसा होना चाहिए ये बताओ। कई लोग तो शक्कर का बना के ले आते हैं, कई लोग थोड़ा बहुत खोबरा ओबरा मिला करके ले आते हैं। निर्वाण का मतलब होता जिसको पुनश्च स्थापित ना करा जा सके, पुनश्च उसका उपयोग ना किया जा सके। तो कई लोग कहते हैं कि बूंदी का लड्डू का निर्वाण लाडू बनाना चाहिए। किसका? बूंदी के लड्डू का। क्योंकि बूंदी के लड्डू का क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर में स्वाद भी है और सुंदरता भी है कि नहीं है? आप चीनी का लड्डू बना के ले आते हो, शक्कर का लड्डू बना के दांत टूट जाते हैं, खाने वाला क्या करे? ना तो वो खाने के काम आता है और ना किसी के काम आता है। वो सादा जाता है कहाँ? खाने के काम आता है क्या? आपका लड्डू खाने के काम आता है क्या? नहीं आता। इसीलिए क्योंकि वो भगवान को चढ़ाया हुआ जिस व्यक्ति ले जा रहा है, माली आदि जो ले जाता है, वो लड्डू को ले जा करके वह है स्वयं परिवार आदि में उसका भोग किया करता है। तो इसीलिए लड्डू वैसा चढ़ाना चाहिए। लेकिन आज हम धीरे धीरे करके प्रमादी होते गए, आलसी होते चले गए और आजकल तो हमारे यहाँ एक नई परंपरा चली लड्डू की परंपरा के अंदर में खोबरे को बढ़िया सा सफ़ेद साफ किया। खोबरा जो होता है गरी गोला, उसको साफ किया, चंदन का तिलक लगाया और चंदन का तिलक लगा करके भगवान को हम उसे चढ़ा देते हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो खोबरे का गोला लड्डू है? मैं निर्वाण लाडू का मतलब लड्डू है नहीं है। तो आज आपकी जैसी भक्ति है, जैसी आपकी भावनाएं हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि वास्तविकता जो शास्त्र में लिखा है, जिन आगम में लिखा है, परंपरा से चला आ रहा है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें नए नए तरीके से अब कई लोगों को चिंता हो गई कि माली कुछ नहीं करेगा, माली के काम नहीं आएगा। तुम्हारी भक्ति करो ना, तुम्हारी स्तुति भक्ति के माध्यम से जो द्रव्य चढ़ाना है, माली के काम आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि तुम भगवान के लिए नहीं चढ़ा रहे हो। जो द्रव्य चढ़ा रहे हो वो तुम जो है भगवान के लिए नहीं चढ़ा रहे हो। तुम किसके लिए चढ़ा रहे हो? तुम चढ़ा रहे हो माली के लिए, क्योंकि तुम्हें माली की चिंता है, इसीलिए तुम उसके लिए चढ़ा रहे, लेकिन तुम भगवान के लिए नहीं। और आज हमारे यहाँ जैन सिद्धांत कहता है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरों के लिए। तो मैं आपसे कह रहा था लड्डू ऐसा होना चाहिए जिधर से खाओ स्वाद में भी सुंदर हो और देखने में भी सुंदर हो, खाने में मज़ा आए तो लड्डू है। आपको बूंदी के लड्डू मिल जाते तो क्या करते हो? हाँ, बूंदी के लड्डू मिल जाते तो कैसे खाते कि नहीं खाते? बड़े स्वाद से खाते हैं। इसीलिए अब तुम जिस लड्डू को कोई खाने वाला नहीं है, आपकी मर्जी, जैसा चढ़ाना वैसा चढ़ाओ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह, लड्डू चढ़ाना कैसे? तो कहते हैं कि भगवान महावीर भगवान की पूजा करना। क्या करना?
भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना, और पूजा करने के बीच में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक का अर्घ आता है। निर्वाण कल्याणक का अर्घ आता है। उस जगह पर, उस स्थान पर निर्वाण कांड को पढ़ करके भगवान के समक्ष वो लड्डू चढ़ाना चाहिए। और लड्डू ऐसा नहीं, देखने में असुंदर नहीं होना चाहिए और खाने में अस्वादु भी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों का विशेष करके ध्यान में रखना। तो मैंने आपसे कहा, तो पूजा हम करते चढ़ाते। भगवान महावीर स्वामी सुबह की वेला में मोक्ष को प्राप्त हुए। कौन सी वेला में? सुबह की वेला में मोक्ष को प्राप्त हुए। और जब मोक्ष को प्राप्त हुए तो मुनियों को दुख हो गया, साधुओं को दुख हो गया, क्योंकि साधुगण जो है सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में अपने चातुर्मास का निष्ठापन करते हैं। जो 3.5 चातुर्मास का निष्ठापन करते हैं, और निष्ठापन करके वो जल्दी जल्दी विहार करके समुशरण में पहुंचने के भाव रखते हैं। कहाँ? भगवान महावीर स्वामी के समुशरण में पहुंचने के भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान की वाणी जितनी सुन लो उतना कम है, जितनी ग्रहण कर लें उतना कम है। भगवान की एक ऐसी वाणी, उनके मुख से निकली हुई एक एक शब्द हमारे जीवन में बहुत कुछ काम आने वाला हुआ करता है। हमें समझ में आए अथवा न आए, वो ओमकारमय ध्वनि कानों में पड़ते ही अंदर हिलोरे खाना प्रारंभ कर देती हैं और आपकी शंका का समाधान हो जाया करता है। इसी भावना से मुनिराजों ने सुबह सुबह जो है अपने चातुर्मास का निष्ठापन किया, और निष्ठापन करके पावापुर की ओर पहुँचे। और पहुँचे तो जाकर के देखा, क्या हुआ? जाकर के देखा कि भगवान तो मोक्ष चले गए हैं। और जब चले गए तो मुनिराज सारे के सारे दुखी हो गए। दुख हुआ, इसीलिए दुख हुआ कि अब हमें माँ जिनवाणी का रसपान कौन कराएगा। अब हमें यथार्थ ज्ञान की भावनाएं जो हैं, हम ज्ञान कौन प्राप्त कराएगा। जो सच्चा ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, सही ज्ञान है, सही रास्ता है, जो दिखाने वाले भगवान महावीर रूपी जो सूर्य अभी तक उदय हुआ था, उगा हुआ था, अपने तेज से, प्रताप से अथे मिथ्यात्वों को कई कोसों दूर भगा रखा था। क्योंकि उनके मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि के सामने एक ना चलती थी। यही कारण था कि भगवान अब महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए। अब कैसा होगा, किस प्रकार से होगा? तो जिनको समोसरण से विघटन होने के पश्चात लूटने का काम था, वो लूट के ले गए। इसीलिए तो जैनी पैसे वाले कहे जाते हैं। जैनियों को पैसे वाले क्यों कहते हैं पता है? कि भगवान के समोसरण में जितना भी रत्न था, जितने भी सोना चांदी था, वो सब ले गए। इसीलिए जैनी पैसे वाले हो गए। यही कारण है। ध्यान रखना, ये लोगों का कुछ भी मान्यता हो, लेकिन जैसे ही भगवान मोक्ष को प्राप्त होते हैं, भगवान समुशरण का विघटन करते हैं, वैसे ही वो दिव्यमय समुशरण विघटित होकर के अपने आप समाप्त हो जाता है। जो चीज़ जहाँ से आई थी वहीं पहुँच जाती है उसे, क्योंकि वो देवोपनीत होता है, किसी साधारण मनुष्य का बनाया हुआ नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही मालिक की समाधि हो जाती है, मालिक का मरण हो जाता है, तो देवों के द्वारा पुनित जो शस्त्र अस्त्र आदि होते हैं वो सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाया। कैसी समुशरण के जो भी पाठ थे, जो भी चीज़ें थीं, सब अपने अपने स्थान पर पहुंच गई। इसी कारण से लेकिन बनिए तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाने से धनपति हो जाया करते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष की। और जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो साधुओं को दुख हुआ।
साधुओं को पीड़ा हुई, क्योंकि स्वाभाविक है जिसके व्यक्ति के हृदय का जिसमें विराजमान हो, जो तीर्थंकर को विराजमान करते हो, जिस व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करते हो, जिस जीव को भगवान को हृदय में धारण करते हो, उनके हृदय से कोई चीज़ चली जाए तो ऐसा लगता है सुना सुना खाली खाली नजर आता है। और सबसे बड़ा दुख हुआ तो गौतम स्वामी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव था तो गौतम स्वामी को था। किसको था? गौतम स्वामी को था। गौतम स्वामी ने एक बार भगवान महावीर से पूछा था कि भगवान मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? गौतम स्वामी से पूछा था कि भगवान मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तब गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना की थी। कहे गौतम, अभी आपका राग मुझसे है। क्या है? आपका मोह, आपका राग अभी मुझसे है, और जब तक तुम्हारा राग, तुम्हारा मोह मुझसे रहेगा तब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन तुम्हारा हमारा संबंध टूट जाएगा, राग का संबंध टूट जाएगा, मोह का संबंध टूट जाएगा, उस दिन तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही कारण बनता है बंधुओं, सुबह भगवान से राग टूटता है और शाम होते होते वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। सुबह तो राग टूटा था, भगवान से दुख ही मना रहे थे, बड़े दुख उत्पन्न हो रहा था कि हे प्रभु आपके चरण अब कब मिलेंगे, अब आपकी दिव्य देशना कहाँ मिलेगी, अब आपके चरणों में बैठने का हमें आनंद कब मिलेगा। इस सब भावनाएँ भाता भाते वह अंत में अपने भगवान की सारी क्रिया कर्म करके, निर्वाण कल्याण की क्रिया करके, और वो अपने ध्यान में लीन हो गए। कौन? गौतम स्वामी अपना सारो कारोबार जो है वह सुधर्माचार्य के ऊपर सौंप देते हैं। सुधर्माचार्य नाम के जो मुनि थे उनके ऊपर सौंप देते हैं। वो सारा ज्ञान उन्हें सौंप करके और अंत में बस अपने ध्यान के अवस्था में डूब जाते हैं। और डूब जाते तो इतने डूब जाते हैं तो शाम होते होते रात, शाम की गोधूली बेला, जिसको हम कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब होता है जिस समय पर गायें जंगल से चर करके अपने घर आया करती हैं, उसे कहा जाता है गोधूली बेला। गोधूली बेला जिसको कहा जाता है, उस बेला के अंदर में भगवान ने, मुनिराज ने, गौतम स्वामी ने, गंधर ने ध्यान लगाया, और ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। सूर्य अस्त होने के पश्चात एक ऐसा सूर्य प्रकट हुआ जो गौतम स्वामी नाम का गंधर्व परमेष्ठी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो देवता गण फिर आ गए। सवेरे तो गए थे भगवान महावीर स्वामी की पूजा करके, और शाम को फिर देवता गण पहुंच गए भगवान गौतम स्वामी की पूजा करने के लिए, उनकी पूजा भक्ति करने के लिए, क्योंकि उनका सूर्य ऐसा उदित हुआ कि अब वो कभी अस्त नहीं होगा। तो ऐसे सूर्य की पूजा करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग जो हैं शाम को केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। उसी निमित्त से हम लोग दीप अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? दीप अर्चना करते हैं। तो शाम की संध्या की बेला में हम लोग जो हैं अपने घर में, परिवार स्थानों में, दुकानों में, प्रस्थानों में आदि आदि जगह पर दीपक जला करके प्रकाशमान करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ, इस बार तो निकल गया सो निकल गया, आगे आप लोग विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। दीपक हर जगह लगना चाहिए, और दीपक कब लगना चाहिए? तो शाम की बेला में लगना चाहिए। अब कई लोगों को दीपक देख रहा हूँ मैं, अभी ले करके आ गए हैं, अभी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है?
अभी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। और ध्यान रखना, दीपक शाम के संध्या काल की बेला में लगाना और शाम की संध्या काल की बेला में गौतम स्वामी की पूजा करना। गौतम स्वामी की पूजा के पश्चात माँ जिनवाणी की पूजा करना और जो संसार रूपी लक्ष्मी आप चाहते हैं उस लक्ष्मी की पूजा कर लेना। और क्या करोगे? संसार रूपी लक्ष्मी का नहीं, हमारे यहाँ श्री पूजा कही गई है। श्री पूजा का मतलब जानते हैं आप लोग? श्री पूजा का प्रकरण मिला है। हम लोग जो हैं श्री पूजा करते हैं और श्री पूजा यानी कि बही खाते आदियों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? सरस्वती पूजा करते हैं। एक तो ज्ञान का प्रतीक है इसीलिए करते हैं। दूसरी बात इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे गौतम स्वामी वह समुषण यानी कि बाह्य रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो गए हैं। श्री इसीलिए भी कहा जाता है और शाश्वत अक्षर भी कहा जाता है। तो आपके बही खातों में कई लोगों हमने देखा कि श्री श्री बना करके इतने इतने श्री फिर इस तरीके से बना करके एक शिखर के आकृति बना करके बनाया जाता है, स्वस्तिक आदि बना करके इस तरीके से आगे के। अब आजकल तो ज़माना ख़त्म हो गया, कंप्यूटर वाला ज़माना हो गया, तो कंप्यूटर पे बना देना, कोई बात नहीं है। बही खाते वाला काम ही खत्म। कौन लिखा पढ़ी करता है, कौन कुछ करता है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गौतम स्वामी की पूजा शाम को होती है। ध्यान रखना, शाम को होती है और शाम को दीपक जलाना चाहिए। कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए एक और समझना। जहाँ जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ वहाँ दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव ऊर्जा आती है, वहाँ वहाँ ये 3 दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। 13, 14 और अमावस्या। इवन तुम्हारा लेटरिन बाथरूम आदि के भी कोनों में दरवाज़ों पर आपको दीपक जलाना चाहिए। क्यों जलाना चाहिए? दरवाजे पर ही क्यों जलाना चाहिए? जिससे कि आगे चल कर के आपके घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है तो लेटरिन बाथरूमों से आती। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वहीं से आती है। तो इसीलिए वहाँ पर जलाने का उद्देश्य है कि नेगेटिव जल जाए और हमारे घर में शुभ ऊर्जा प्रारंभ, सुख शांति समृद्धि का प्रतीक हो, ज्ञान की वृद्धि हो। ये सारी भावनाएं हम लोगों की होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं। समझ में आया? तो हमें दिवाली का पर्व मनाने का उद्देश्य यही होता है। साधुगण जो हैं अपने चतुर्मास से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ नगर में जिस नगर में साधुगण रहते हैं वहाँ वह सुबह की बेला में अपने चतुर्मास निष्ठापन की क्रिया करके और सुबह अब हम आपके बंधनों से मुक्त हो गए। क्या हुआ? अभी तक तो हम तुम्हारे बंधन में थे, तुम जैसा कहते थे महाराज उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, अब नहीं है। तुम जैसा कहते थे वैसा मुनि महाराज किया करते थे, लेकिन अब नहीं। अब तो तुमने अगर जहाँ उठो बैठक वाला काम किया वहीं पीछे कमल उठाए और सन चलते बने। क्या 4 महीने खूब उठा बैठक करवाई, खूब उठा बैठक करवाई। राजू जी थोड़ी सी शांति रख लीजिए। अध्यक्ष महाराज अभी चर्चा ना करो थोड़ी सी। तो हमारा चतुर्मास का निष्ठापन हो गया है। क्या हो गया है? चतुर्मास का निष्ठापन हो गया है। यानी कि अब आप और हम जो बंधन में बंधे थे वो बंधन अब छूट गया है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा चतुर्मास के निष्ठापन की सारी क्रियाएं हो चुकी हैं और साधु अब कभी भी विहार कर सकता है और किसी भी समय विहार कर सकता है। जिन लोगों ने चतुर्मास में अपनी सेवाएं दी उन लोगों ने अपने जीवन का कल्याण किया, जिन्होंने नहीं दी उनका भी जीवन का कल्याण हो भगवान से हम तो